आप लोगों के बस और बूते का नहीं है कि आप संविधान के रक्षक हो सकते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इस देश में अगर कोई संविधान का रक्षक होगा तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जो डंके के चोट पर कहती, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस समाज के लिए और पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर आबादी मुस्लिम वोटरों की कितनी है। और आप तो वही चुनाव लड़ेंगे जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी हो। यानी कि अगर मुस्लिम वोट देश के अंदर कांग्रेस और सपा को वोट देना बंद कर दे मुस्लिम समाज, तो इनके राजनीतिक हैसियत तो शून्य हो जाएगी, इनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ जाएगी और ये उस पायदान पर पहुंच जाएंगे कि गांव का एक छोटा चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश के अंदर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है। बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। देश का कोई भी चुनाव हो तो कहा जाता है कि बसपा खत्म हो चुकी है। तो बसपा के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाने वालों में देश के बड़े बड़े चेहरे शामिल होते हैं, जिसमें खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो देश की कांग्रेस पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, उसको सबसे ज्यादा देश के अंदर किसी से डर होता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन माती यानी बहुजन समाज पार्टी से डर होता है कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस के अक्सर बड़े नेता निकल करके आते हैं और कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है। तो चलिए जरा इन कांग्रेस के उन तमाम चेहरों के मुखौटे उतार करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक हैसियत कांग्रेस की अब शून्य हो चुकी है, किस तरीके से कांग्रेस डरी हुई है, किस तरीके से कांग्रेस सहमी हुई है, किस तरीके से कांग्रेस जो है परजीवी हो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों पर किस तरीके से देश के अंदर जिंदा है, यानी देश के अंदर अगर मुस्लिम वोट हट जाए कांग्रेस के पीछे से तो कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत गांव की एक छोटा चुनाव जीतने की नहीं रह जाएगी। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। आज की खबर देख करके आपको भी गर्व होगा कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, आप बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का समर्थन करते हैं। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों को। कल आपने एक खबर देखी होगी, जिस तरीके से तस्वीरों को देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा को जिस तरीके से कल वहां पर वायनाड में लोकसभा उपचुनाव जिस तरीके से होने वाला है वहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। यानी कि जहां से लोकसभा 2024 में चुनाव जीते थे सांसद का वायनाड से राहुल गांधी, उन्होंने अब वो सीट छोड़ दी है क्योंकि वो रायबरेली से भी चुनाव जीत चुके थे। तो अब उस सीट पर प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब वायनाड में क्यों चुनाव लड़ने जाती है, इनको हिम्मत क्यों आ जाती है, जरा इसके पीछे की कहानी देखिएगा, तब पता चलेगा कि बसपा देश में कितनी मजबूत है। बसपा की हैसियत पर सवाल उठाने वाले तुम्हारे मुंह पर तमाचा। आज की खबर, वायनाड में 55 से 60% के लगभग की आबादी बताई जाती है, 50% से ऊपर की मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, यानी अब्दुल का वोट जो है 50% से ऊपर वायनाड में है। और कांग्रेस की हिम्मत वहीं चुनाव लड़ने की होती है जहां पर अब्दुल का वोट होता है। यानी कि अब्दुल को मान के चलें कि अब्दुल सिर्फ और सिर्फ वोट देता है, वो सवाल करता ही नहीं है। अब अब्दुल को भी सोचना होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस लोकसभा क्षेत्र में तुम्हारे 55 से 60% वोटर है, तुम्हारे वोटों पर राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं, प्रियंका गांधी चुनाव जीतने जा रही है, वहां पर मुस्लिम समाज का कोई प्रत्याशी क्यों नहीं जाता है चुनाव लड़ने? मुस्लिम समाज का कोई प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया जाता है? राहुल गांधी मंचों से निकल करके इस समय रोड पर निकल करके नई नौटंकी करते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी रेलवे ट्रैक पर चलते हैं, तो कभी मोची की दुकान पर जाते हैं। तो देश में कहते हैं कि भागीदारी दिलाऊंगा, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों को भागीदारी की बात करने वाले राहुल गांधी, आपसे बड़ा सवाल है कि भागीदारी आखिर वायनाड में आप किसी मुस्लिम प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारते हैं? मंचों से आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि सबको भागीदारी मिले, तो वायनाड की जनगणना आपको पता है कि जगह पर 50% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर प्रियंका गांधी को चेहरा क्यों घोषित किया गया? वहां पर कोई मुस्लिम समाज का चेहरा क्यों नहीं लड़ रहा है? देंगे जवाब आप? तो ये मुखौटा लगा करके संविधान रक्षक बन करके देश के दलित और मुसलमानों को मूर्ख मत बनाइए, आपकी सच्चाई खुल चुकी है। और जो कहते थे कांग्रेस की उदित राज, आप जैसे लोगों को इस जवाब है। आप जो कहते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा भाजपा की बी टीम है, आपको अब जवाब देना होगा कि प्रियंका गांधी इतनी बड़ी लीडर थी तो फिर वायनाड से ही चुनाव क्यों लड़ रही है? वायनाड में किसी मुस्लिम समाज को आपने प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? क्या यही आपका संविधान है? यही आपके संविधान रक्षक बनकर के आप घूम रहे थे कि मां अगर सीट छोड़ती है तो वहां पर चुनाव बेटा लड़ता है? यानी राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, सोनिया गांधी सीट छोड़ती है तो रायबरेली से, राहुल गांधी सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है। यानी कि मां ने सीट छोड़ा तो बेटा चुनाव लड़ेगा, बेटे ने सीट छोड़ा तो बहन चुनाव लड़ेगी, और खुद को आप संविधान के रक्षक कहते हैं। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये आप राजतंत्र चला रहे हैं, लोकतंत्र नहीं चला रहे। और खुद को संविधान के रक्षक बता रहे थे, 2024 में कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। संविधान तब खतरे में नहीं था, संविधान अब खतरे में है।
कि जो आपने परिवार का पूरा राजतंत्र बना के रखा है देश के अंदर, जिसमें दलित और मुसलमानों को भागीदारी नहीं देंगे, मंचों पर आकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे कि जातिगत जनगणना कराऊंगा। क्या करा लेंगे जातिगत जनगणना? भागीदारी जब आपको देनी ही नहीं है। जिस वायनाड के अंदर 55% से ऊपर की आबादी वहां पर मुस्लिम समुदाय की है, एक मुश्त है, वहां पर मुस्लिम चेहरा न उतार करके दिल्ली से आप भेजते हैं प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने, और खुद जाकर के राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ते हैं। तो सोचिएगा, आप परिवार चला रहे हैं और कहते हैं कि दलित मुसलमानों को हक हुकूमत दिलाएंगे। आपके बूते का नहीं है। आप जिस बसपा को कहते हैं कि खत्म हो गई, आपके कांग्रेस की पूरी मंडली लग जाती है, कांग्रेस की पूरी चाटुकार मीडिया लग जाती है देश के अंदर बसपा को बदनाम करने के लिए। बसपा खत्म हो चुकी है, भाजपा की बी टीम है। उस बसपा की हैसियत क्या है, जरा राहुल गांधी आंख खोलकर देखिएगा, और डॉक्टर उदित राज आप भी आंखें खोलकर देखिएगा। ये वो बसपा है जो 543 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है, और डंके के चोट पर चुनाव लड़ती है, और बेहतर वोट भी पाती है पूरे देश के अंदर। ये वो बसपा है जो हरियाणा के अंदर 2% वोट लेती है, चुनाव लड़कर उसने दिखाया, और आप सत्ता से बेदखल हो गए। ये वो बसपा है जो देश के अलग अलग राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वहां की आबादी मुस्लिम है कि नहीं, वहां के वोटर सबसे ज्यादा मुसलमान है कि नहीं, बसपा को फर्क नहीं पड़ता। बसपा मूवमेंट पर चुनाव लड़ती है, और उसके बहुजन समाज के समर्थक देश के हर कोने में है। तो वो साउथ में चुनाव लड़ना हो, या फिर नॉर्थ में, या फिर ईस्ट में, या फिर वेस्ट में, कहीं भी चुनाव बसपा लड़ती है मजबूती के डंके के चोट पर। वो आपकी तरह वायनाड जैसी सीटें नहीं ढूंढती है जहां 55% मुस्लिम आबादी हो, और वहां सीटों पर जाकर के आप चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, और अब प्रियंका गांधी जाकर चुनाव लड़ेंगी, और देश में मूर्ख बनाने के लिए दलित मुस्लिम को नारा क्या देंगे कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। नहीं लड़ सकते हैं, आप लोग डर चुके हैं, आपकी राजनीतिक शून्य हो चुकी हैसियत। कांग्रेस के अंदर अगर देश में कोई राजनीतिक दल इस समय पूरे तरीके से खत्म हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। इस दलित समाज को समझना होगा, जिसे रहनुमा समझते थे कि ये राहुल गांधी संविधान का रक्षक, ये संविधान रक्षक नहीं, ये परिवार के रक्षक है। इनको परिवार को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये देश की राजनीति नहीं करते। माँ की सीट पर बेटा लड़ता है और बेटे की सीट पर बहन लड़ती है। तो ये पूरा का पूरा कुनबा जो है कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, परिवार को जिंदा करने की राजनीति करते हैं, देश के दलित मुसलमानों को भागीदारी देने के लिए नहीं। इस चीज को जितना जल्दी हो समझना पड़ेगा देश के मुस्लिम समाज को, कि आखिर प्रियंका वाड्रा को ही क्यों वायनाड के अंदर प्रत्याशी बनाया जाता है, वहां की मुस्लिम आबादी को भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है। क्या मंचों से केवल राहुल गांधी कहेंगे कि सबको भागीदारी मिलनी चाहिए? नेता प्रतिपक्ष देश का कोई मुस्लिम समाज का क्यों नहीं बना, कोई दलित क्यों नहीं बना, क्यों राहुल गांधी बने? उत्तर प्रदेश में क्यों नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बने? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किसी दलित मुस्लिम को बनाया? यानी जो इनका पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस पीडीए में देखिएगा अखिलेश यादव के परिवार से 5 सदस्य सांसद, इस पीडीए में देखिएगा राहुल गांधी के परिवार से 3 लोग सांसद, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा, और ये परिवार चलाते हैं और कहते हैं कि मैं देश का संविधान का रक्षक हूं। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हकीकत है राजनीतिक रूप से देश के अंदर। इस चीज को समझिएगा। ये जो खुद को शहंशाह बताते हैं ना कि हम देश के अंदर रक्षक है, संविधान के रक्षक नहीं है। ये वो व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम समाज के कंधे पर बैठ करके परजीवी के रूप में राजनीति करते हैं, और बहन माती आइडियोलॉजी की राजनीति करती है। बहन माती अंबेडकर राइट्स की बातें करती है, बहन माती अंबेडकर वाद की राजनीति करती है। वो हक हुकूमत दिलाने की बात करती है, पिछड़े और दलित समाज को और मुस्लिम समाज को भागीदारी की राजनीति देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीएसपी करती है। तो दलित और मुस्लिम समाज को समझना होगा कि आपकी भागीदारी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक ही चेहरा लड़ सकता है, वो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। बाकी जिस कांग्रेस और जिस समाजवादी पार्टी के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंकों के कंधे पर बैठकर राजनीति करते हैं। जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक ने इनको कंधे से नीचे उतार दिया, इनकी राजनीतिक हैसियत शून्य हो जाएगी। तो ये अंतर था बसपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर। तो जब देश के अंदर अगली बार कोई नैरेटिव बनाए, कोई नेता कहे कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बसपा टूट चुकी है, बहन माती खत्म हो चुकी है, तो सवाल जरूर पूछना कि आखिर वायनाड से ही जाकर चुनाव क्यों राहुल गांधी लड़ते हैं और प्रियंका गांधी? अगर उनकी राजनीतिक हैसियत देश के अंदर है तो किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ करके क्यों नहीं दिखाते हैं? जवाब आपको मिल जाएगा, और दलित समाज को भी ये जवाब रखना चाहिए अपने पास कि देश के अंदर अगर किसी की हैसियत है पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने के डंके की चोट पर, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। बाकी तो परजीवी है। जब मुस्लिम वोटों का सहारा मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, वहां धड़ाम से गिर जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव।
उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीट जीतने वाले अखिलेश यादव, खुद का सीना चौड़ा करके संविधान के रक्षक बनकर घूमने वाले अखिलेश यादव, वही जब जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो उनका 20 सीटों पर जमानत जब्त हो जाता है। उनसे ज्यादा नोटा को वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम समाज का वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पाले में जाता है, वहां पर इनको वोट नहीं मिलता है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज इनको वोट करता है। तो इससे समझ सकते हैं कि इनकी राजनीतिक हैसियत जो है कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट है। अगर मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हैसियत देश में जीरो हो जाएगी। तो देश की राजनीति में बसपा नहीं खत्म हुई है, देश के अंदर अगर कोई खत्म हुआ है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जो दूसरे के भरोसे पर यानी मुस्लिम समाज के वोटों के भरोसे पर खुद को जिंदा रखी हुई है। तो इस अंतर को समझिए और गर्व करिए कि आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के आप समर्थक है, बहुजन समाज पार्टी के, आप उस लीडर को मानते हैं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को, जो डंके के चोट पर देश के अंदर अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है और हर राज्य और देश के हर जगह उसके अपने एक वोट बैंक है जो एकमुश्त उनको वोट करते हैं। परजीवी नहीं है बीएसपी, इस चीज को समझिएगा। अपने बूते पर चुनाव लड़ती है, अम्बेडकरवाद के विचारों के साथ चुनाव लड़ती है। तो इस अंतर को समझिए और बसपा का समर्थन करिए। देश के अंदर अगर कोई खत्म हुआ है तो कांग्रेस सपा, बसपा नहीं खत्म हुई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि ये खबर जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जो मुखौटा लगाकर देश में खुद को बब्बर से साबित कर रहे हैं सपा और कांग्रेस, इनकी सच्चाई सबके सामने आए कि इनका मुखौटा कुछ और है, वाकई में देश के अंदर खत्म हो चुके हैं। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, चैनल का कारवा बढ़ेगा तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।